अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक मोमिन और आप देख रहे हैं तारिक टॉक्स। पाकिस्तान में पेट्रोल 378 रुपीज़ पर लीटर हो गया है और डीजल 520 रुपीज़ पर लीटर। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस वक्त एक टूल बूथ बना हुआ है जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ एक क्यू में खड़ी हुई है। पाकिस्तान भी इस कतार में खड़ा है, मगर इस कतार में खड़े रहने के पैसे हैं। अब पाकिस्तान कितनी देर तक इस कतार में लगने का बोझ उठा सकता है, या ईरान कब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रख सकता है, आइए इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़े इवेंट्स को रिकॉल करते हैं। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान के ऊपर तकरीबन 900 बॉम्ब्स गिराते हैं। 12 घंटे के अंदर 900 बॉम्ब्स, और इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद होते हैं। 2 मार्च को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है। 10 मार्च से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवल माइंस लगाना शुरू कर देता है और तकरीबन लगभग 21 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर दुनिया को बड़ा क्लियर पैगाम देता है कि आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से गुजरना ईरान की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। ब्लूमबर्ग की 1 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टूल बूथ की तरह यूज़ कर रहा है, यानी कि जिस तरह मोटरवे पे गुजरने के लिए आपको टोल देना पड़ता है, इसी तरह ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टोल लगाया बैठा है। यानी कि जिसको यहाँ से गुजरना है वो टोल अदा करेगा और जो टोल अदा नहीं करेगा उसके जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि ईरान ने इस जंग में भी अपने लिए एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है। सिचुएशन लम्हा बलम्हा बदल रही है। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के F-15 तैयारे को मार गिराया। दूसरी तरफ यूके, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और 40 दीगर ममालिक सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, मगर ईरान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। तीसरी बड़ी पेशरफ जो कि मैंने बता दिया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टूल बूथ बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान का कहना है कि ये टूल बूथ का फैसला सिर्फ वॉर के टाइम में नहीं है, बल्कि पीस टाइम्स में भी आज के बाद ईरान इसको टूल बूथ की तरह इस्तेमाल करेगा। जो भी ऑयल टैंकर, जो भी वेसल वहाँ से गुजरेगा वो वहाँ का टोल पे करेगा। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए, लेकिन डॉन न्यूज़ के मुताबिक अभी तक ईरान की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, 40 ममालिक, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन सब का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है? पेट्रोल 266 से 378 रुपीज़ का हो गया, डीजल 520 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तेल, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई। एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 3 महीने तक बंद रहता है तो पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट का बिल 1.5 बिलियन से शूट करके सीधा 4.5 बिलियन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1-2 नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा इजाफा, इंपोर्ट बिल्स में 3 गुना ज़्यादा इजाफा है। और इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन 7% से सीधा 17%। आम आदमी तो चाहेगा कि उसको डीजल और पेट्रोल सस्ता मिले, और डीजल और पेट्रोल सस्ता तभी मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है, जो 40 ममालिक हैं जिसमें फ्रांस, इंडिया, यूके, जर्मनी और 40 दीगर ममालिक हैं, वो बाय फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं। लेकिन फोर्स के इस्तेमाल में ईरान ने बड़ा क्लियरली बताया है कि जब तक ईरान की डिमांड्स पूरी नहीं होगी कोई भी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल सकती। इसका मतलब है कि अगर ये ममालिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 3 इनिशिएट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो कि ईरान और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात हो और कोई डील हो जाए, जो कि इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा। हालांकि ट्रंप ने इशारा दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले या ना खुले वो किसी डील पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि वो इस डील को कामयाब ना करे। तीसरा और मोस्ट लाइकली टू हैपन जो सिनेरियो है वो है जो ब्लूमबर्ग ने 1 अप्रैल की रिपोर्ट में दिया है, और वो ये है कि ईरान ये डिक्लेयर करेगा कि आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पीसफुल टाइम में भी टूल बूथ रहेगा।
यानी कि जो भी जहाज गुजरेगा वो किराया देगा. Everyone thinks Iran is blocking the Strait of Hormuz. That's yesterday's story. What Iran is actually doing is way smarter. Their parliament just approved a formal toll system. U.S. and Israeli vessels are banned entirely, and any country enforcing sanctions on Iran gets locked out too. Bloomberg reports some ships are already paying $2 million per transit. Do the math. Before the war, roughly 140 ships passed through Hormuz daily. At $2 million each, that's over $100 billion a year. About a quarter of Iran's entire GDP. They're not blocking a shipping lane, they're monetizing it. And here's why that's a problem for everyone trying to end this war. You can sanction a military, you can bomb a navy, but try dismantling a toll system that's funding an entire government. Iran just made reopening Hormuz a political problem, not a military one. पाकिस्तान इस पूरे चेस गेम का बड़ा ही अहम खिलाड़ी है. इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे है और पाकिस्तान के पास एक बड़ी ही ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करवा सका तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान का इमेज बहुत बुलंद हो जाएगा, और इसके साथ साथ खित्ते के लोगों को भी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा. लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी, जो डीजल की प्राइस आप 520 पर लीटर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत होगी. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.